हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि हर 6 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद एक व्लॉग आता है और उस व्लॉग में मैं कहती हूँ कि वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। मैं फिर से डेली व्लॉगिंग चालू करना चाहती हूँ। बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई गाइस। पहले मैं वर्किंग थी, फिर मैं नॉन वर्किंग हुई, फिर मैं वर्किंग हुई, फिर मैं नॉन वर्किंग हुई, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हुए। इन सब के बीच में मैं कहीं अपने आप को मेस्डअप कर लिया बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से चीज़ें शुरू करूँ। कभी मेरे को पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, कभी मुझे कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, कभी मुझे कुछ करना है। लेकिन नहीं, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ व्लॉगिंग। बिकॉज़ व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती करने से। मतलब मुझे चीज़ें रिकॉर्ड करना, फिर उनको एडिट करना, फिर उनको पोस्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक तरीके से। जो मैं बीच में मैंने भी कुछ दिनों से छोड़ दिया था, बट थैंक्स टू दैट बुक, एक बुक की वजह से, मतलब आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ। उस बुक की वजह से आई रियलाइज दैट यू शुड नेवर स्टॉप। तुम्हें वो चीज़ नहीं रोकनी चाहिए जो चीज़ करने से तुम्हें खुशी मिलती है। क्योंकि हमारा लाइफ में अल्टीमेट गोल तो वही है ना, पैसा कमाना या फिर कुछ भी करना, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अगर सेल्फ हैप्पीनेस ही नहीं है तो फिर सब कुछ वेस्ट है। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करना, और ओवरथिंक मैं बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या शो करूँ, क्या नहीं शो करूँ आप लोगों के साथ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन मैं सोचा नहीं, चलो अब मैं अपना डेली रूटीन से स्टार्ट करती हूँ। ग्रेजुअली चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे। मैं बाहर जाऊँगी, वहाँ का शो करूँगी, डीआईवाईज़ दिखाऊँगी, और फैशन से रिलेटेड चीज़ें, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद धूप में बैठ जाती हूँ गाइज़, चाय पीने के लिए। सर्दी का मौसम और चाय ना पिएँ ऐसा हो नहीं सकता। चाय पीने की आदत जो है मुझे मेरी बहन से लगी है, और अब तो मैं चाय पीती हूँ नॉर्मली। अब मैंने कम कर दिया चाय पीना। और यहाँ पे मैं धूप में थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सुकून मिलता, और संडे का टाइम था तो सब लोग अपने-अपने काम में बिज़ी थे। कोई खेलने गए, कोई कहाँ गए, तो घर में शांति का माहौल था इस टाइम पे। उसके बाद गाइस, एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द बुक व्हिच मोटिवेट्स मी। ये वही बुक है जिसने मुझे मोटिवेट किया दैट यू शुड डू व्हाट यू लव। तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए। ये एक जापानीज़ राइटर की बुक है जिसमें बताया गया है कि आप, जो जापानीज़ लोग हैं, वहाँ के लोग इतने खुश इसलिए रहते हैं और इतने लंबे समय तक इसलिए जीते हैं क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली वो करते हैं जो उनसे उनसे खुशी मिलती है। वो ना कि ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। हम लोगों की आधी लाइफ़ तो ऐसे ही निकल जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसओ व्लॉग्स, राइट। मुझे नहीं पता कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स शो हो रहे हैं उतने भी अब मुझे देखते हैं कि नहीं देखते हैं गाइस। क्योंकि मेरी गलती है, मैं वीडियो बनाना बिल्कुल ही बंद कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डेली डेली नहीं तो कम से कम एक दो दो दिन पे मैं फुल व्लॉग डालूँ। क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ, और जो चीज़ मैं डेली करती हूँ मैं वो चीज़ दिखाऊंगी अनफिल्टर्ड, बिल्कुल रियल। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं कर रही हूँ और वो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए लोगों से। क्योंकि अगर मैं जितने 50-60 व्यूज़ जो आ रहे थे, मुझे नहीं लग रहा मेरे वो भी आएंगे, आई डोंट नो। सो आई वांट सपोर्ट कि थोड़ा सा मेरी वीडियोस को देखें। जो चीज़ मैं करूँगी वो चीज़ मैं दिखाऊँ, ठीक है guys? क्योंकि आजकल मैं कहीं जा नहीं रही हूँ बाहर। अगर बाहर जाती हूँ तो वो भी शो करूँगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे रहती हूँ और थोड़ी बहुत अपनी जो एक दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आई विल शो माई डेली रूटीन वीडियोस, ठीक है गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।